जितना एथिकल हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हम रखते हैं, उतना जो हमारे घर धन आता है वो दुआओं के साथ आता है. The money we earn is very very important that it comes with the pure energy of blessings. आज समाज में पता है क्यों इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है? धन कमाने के तरीकों में ऊपर नीचे किया हुआ है. क्योंकि पिछले कुछ सालों में धन कमाना became priority for people. कैसे कमा रहे हैं वो नहीं देख रहे, कितना कमा रहे हैं सिर्फ वो देख रहे हैं. एंड दुनिया ने भी उसको सक्सेसफुल बोल दिया जो ज्यादा कमा रहा था, नॉट वो कैसे कमा रहा था. तो तरीका सेकेंडरी हो गया, अमाउंट हाईएस्ट हो गया. तो जो धन आ रहा है बहुत लोगों के घर, वो दर्द के साथ आ रहा है. अगर आने वाली एनर्जी में पेन होगा ना, उसके बाद उस घर की डेस्टिनी में अफेक्ट होने लगता है, मन की स्थिति में, शरीर की सेहत में. उनके घर धन ऐसे आता है, फिर आपके हॉस्पिटल में आके वो धन जाता है. This is a very simple way because it did not come with the right energy. धन बहुत important है कि कैसे आता है. तो लोग कौन से ethical standards रख रहे हैं? Don't look. Normal वो लोग किस चीज़ को बोल रहे हैं? Don't look. बोलो ये मेरे लिए right है, आप लोग भले सब कुछ करो. And हो सकता है उस टाइम वही रेड सिग्नल पे वो आपका रुक के मजाक पे उड़ाए. हो सकता है वो आपकी निंदा भी करें, सामने भी करें, पीठ पीछे भी करें. हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान रखना है. हमारा कर्म हमारा और हमारे परिवार और हमारे पेशेंट्स का भाग्य लिखता है. बाकी जिसको जो बोलना है वो उनकी राय है. वी कैन नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर प्रेशर. पीयर प्रेशर से हमारे कर्म, हम बच्चों को कहते हैं ना पीयर प्रेशर से उनके कर्म क्या हो जाते हैं, इसी तरह पीयर प्रेशर से हर एक के कर्म बिगड़ते हैं. तो अपने धन का ध्यान. तो जब हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स होगा ना, हमें किसी को प्रूव नहीं करना पड़ेगा. हमारी वाइब्रेशन में आके उनको वो फील हो जाएगा, वी आर एट द राइट प्लेस. सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे. अन्न हमें सात्विक खाना चाहिए क्योंकि हम हीलर हैं. आपको लगता है समय आ चुका है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी समाज को बताए कि वेजिटेरियन इज हेल्दी? अभी भी नहीं, अभी भी समय नहीं आया. You know, because this is again a very important belief system जो मेडिकल प्रोफेशन ने समाज को बताया है. चेक करिए, स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए और फिर कन्विक्शन के साथ हर एक को बताइए. मानना न मानना उनकी चॉइस है, बताना हमारा कर्म है. बताना हमारा कर्म है. अगर हमने चेक करे बिना, जस्ट बिकॉज हमने किताब में पढ़ा था, जो किताब में पढ़ा था वो तो सही ही लिखा था, वो तो आज भी सही है कि वो जो खाना है वो बॉडी के लिए ठीक है. लेकिन उसमें ये तो नहीं लिखा था कि उस खाने की वाइब्रेशंस क्या है, वो खाने का मन पर क्या असर पड़ता है, और अब तो खैर वो खाने का शरीर पर भी क्या असर पड़ता है वो भी अब आ गया है. इतना कुछ आ गया, लेकिन हमने जो समाज को बताना वो नहीं चेंज किया. कोई आपसे पूछता है हम कौन सी डाइट खाएं, तो हम कहते हैं हेल्दी डाइट खाओ. लेकिन हेल्दी डाइट कौन सी है वो बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? व्हाट इज द वाइब्रेशन ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड? वाइब्रेशन क्या होती है, उसकी एनर्जीज कौन सी होगी? एक बार इंटरनेट पे जाके सिर्फ एक स्लॉटर हाउस की वीडियो को देखना है. एक्चुअल स्लॉटर हाउस को भी नहीं जाके देखना है, सिर्फ स्लॉटर हाउस के वीडियो को देखना है एक बार जाके. एनर्जीज क्या होंगी उस एनिमल की? क्या होंगी? पेन, हेट्रेड, एंगर, फियर, हेल्पलेसनेस, वायलेंस, डेथ. ये सारी एनर्जीज में उसके शरीर में हार्मोन्स कौन से सीक्रेट हुए? किसी की फैमिली में डेथ होती है तो आप बोलते हो बॉडी को, और उनके घर में किचन में और फ्रिज में कितने टाइम की वो बॉडी पड़ी हुई है, उसका क्या करेंगे? तो इट इज अस एज अ कम्युनिटी जिसका अब जिम्मेवारी बनती है कि हम समाज को बताएं कि हेल्दी खाना क्या है. अगर हम उनको नहीं बताते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा कर्म चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा.
कहीं वो सिर्फ हमारे कहने की वजह से वो खा रहे हैं। बहुत लोग जीवन भर वेजिटेरियन रहते हैं, लेकिन कुछ बात आती है शरीर में, कोई बीमारी आती है ऊपर नीचे, डॉक्टर ने कहा ये खाओ, हमने खाना शुरू कर दिया। स्टॉप, चेक, यू आर प्लेइंग विद समवन्स डेस्टिनी। हमें उनको बताना है प्रोटीन्स चाहिए, लेकिन हम उनको 10 ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं जिसमें प्रोटीन है, दे सकते हैं ना। तो why give somebody food which has got pain vibrations, anger, aggression vibrations? जैसा अन्न वैसा मन, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये प्योर एनर्जी है कि यहाँ पे असर होने वाला है, उसकी हीलिंग हो रही है। हॉस्पिटल्स में ही हम जो एडमिट है, इलाज हो रहा है उनका, हम उनको ही क्या क्या खिलाते हैं। दिस रिक्वायर्स अ होल सिस्टम चेंज। हमारी कॉन्फ्रेंसेस में ही खाना कैसे होता है? एम्बेसडर्स ऑफ हेल्थ, एम्बेसडर्स ऑफ हेल्थ सिर्फ वो ही खाएंगे और पिएंगे जो मन और शरीर दोनों के लिए सही है, जो दोनों के लिए सही है। और उसके लिए एक बार 3 महीने का एक्सपेरिमेंट अपने जीवन में करके देख लीजिए कि सात्विक अन्न खाने से मन और शरीर कैसा फील करता है। करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट, करके देख सकते हैं। हम में से बहुत सारे वैसे वेजिटेरियन हैं, लेकिन हम पेशेंट को स्पेसिफिकली नहीं बताते वो वाली बात। कई बार हमें ये भी लगता है कि पेशेंट फिर आजकल बड़े बड़े शहरों में तो और बहुत सारी बातें, नॉनवेज के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, और भी बहुत सारी बातें हो गई हैं। एक्सपेक्टिंग मदर्स आती हैं, पहले उनको बताया करते थे चाय नहीं पीना, कॉफ़ी नहीं पीना, अभी वो बोल देते हैं सामने से, नहीं डॉक्टर साहब मेरा कॉफ़ी के बिना तो चलता नहीं है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं अच्छा चल कोई बात नहीं, एक ले लेना। फिर चाय कॉफ़ी भी अब पुरानी बात हो गई वहाँ, अब और बातें आ गई। एंड एवरी टाइम हमने थोड़ा भी ढीला छोड़ा किसी को ना, थोड़ा भी, लेट अस रिमेंबर ये हमारा कर्मा है। दूसरा करे ना करे वो उसका कर्मा है, हमने क्या बताना है और कितना असर्टिवली बताना है और कितना स्ट्रिक्टली बताना है वो हमारा कर्म है। अपना कर्म सही करो, दूसरे का कर्म दूसरा करेगा, लेकिन हमारी जिम्मेवारी, अगर हमने हल्के से भी किसी को बोल दिया हाँ कोई बात नहीं, एक लिया तो, थोड़ा लिया तो ये कहीं ना कहीं वो जीवन भर कहते हैं डॉक्टर ने बोला था हम ले सकते हैं। फिर वो 10 लोगों को बताते मेरे डॉक्टर ने बोला था 10, और वो सामने वाला बोलता है अच्छा आपका डॉक्टर अलाउ करता है, मैं भी फिर वही डॉक्टर के पास चलूँगा। Collectively, together, as a community, which stands for health, not for treatment, for health. So even if we are the only one, this is how vibrations are going to go higher. जब हम अपने सत्य और सही के लिए खड़े रहेंगे, doesn't matter आगे क्या consequence आ रहा है। जो सही कर्म करेंगे, वो धन कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? जो दुआएं कमाएंगे वो धन कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? हमारे माउंट आबू में ना एक होटल है, होटल हिलॉक, वेरी फेमस प्लेस। तो वहाँ पर एक बार प्रोग्राम किया तो ऐसे ही वेजिटेरियन की बात हुई, तो फिर वो ओनर ने कहा तो फिर हम अपने होटल को वेजिटेरियन कर लें। मैंने बोला आप सोचो। तो उसके शेफ बोलते ऐसे कैसे, सब लोग हॉलीडे पे किस लिए आते हैं, और वो भी गुजरात से राजस्थान, तो सब लोग, दैट इज द ओनली हिल स्टेशन ओवर देयर, तो गुजरात से राजस्थान सब। तो शी सेड नहीं हम वेजिटेरियन करेंगे, एंड शी डिड इट, शी मेड आवर होटल वेजिटेरियन। तो फिर आई फॉरगॉट अबाउट इट, आफ्टर 1 year आई मेट हर, शी सेड आपको पता है हमारा होटल वेजिटेरियन है। आई सेड बिजनेस का क्या हाल चाल है? शी इज वेरी ऑनेस्ट, शी सेड पहले वो डिप हो गया, तो हमारा क्योंकि इमीडिएटली जो क्लाइंट बेस एक बनी हुई है वो डिप हो गया, पहले डिप हो गया और फिर ऊपर उठा, और अब जितना पहले था उससे ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि एक ह्यूज कम्युनिटी है जो सिर्फ इसलिए आना चाहती है क्योंकि हम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं। कहते हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था कि बहुत सारे लोग गुजरात राजस्थान से अब हमारे पास सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं। तो समय
चेंज जब हम क्रिएट करते हैं ना, एक थोड़ा सा रफल आता है, लेकिन अपनी नियम, संयम, मर्यादाएं, अपनी मर्यादाओं को पकड़ के रखो, अपनी कॉन्शियंस के साथ एकदम क्लीन, तो फिर सही का रिजल्ट हमेशा और हमेशा हमेशा, सामने वाला माने ना माने, हमें अपना सही उसको बताते जाना है। तो धन कैसे कमा रहे हैं, अन्न कौन सा खा रहे हैं, हमारा अन्न और पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अन्न का असर मन पर, पानी का असर वाणी पर। दीज आर नॉट जस्ट लाइन्स, दीज आर अगेन टू बी एक्सपेरिमेंटेड। ये सब चीज़ें हमें अपने हर पेशेंट को बतानी है।